हेलो गाइस, बोर्ड आबा यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो देखिए, ज्योग्राफी का मैं यहाँ पे बता दूँ आप लोग का भूगोल का, जो भी हिंदी मीडियम वाले हैं या इंग्लिश मीडियम वाले, दोनों के लिए यहाँ पे रहेगा वीडियो। और 60 बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ मोस्ट एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये लास्ट ईयर्स में बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन का कलेक्शन है, देखिएगा जहाँ तहाँ से मैं जमा किया हूँ। बहुत ही मेहनत लगा वीडियो में, ठीक है। पूरा वीडियो देख के जाना। और मैं फिर से बता रहा हूँ, जो भी 10th के बच्चे साइंस का पेपर दे के आए, उनको प्रीवियस ईयर से काफ़ी सारा क्वेश्चंस मिल गया था, और आप लोग को भी मिल रहा है। पिछले वाले बच्चे से पूछ सकते हैं। तो आप लोग ना वीडियो पूरा देखे करें। फिर से मैं बता रहा हूँ कि आज उन लोग बहुत सारे खुश थे। तो आप लोग 12th वाले बच्चे हो, आप लोग समझदार हो, तो आप लोग क्या करें ना कि ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज़ के प्रैक्टिस करके जाओ। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप लोग याद रखिए कि क्वेश्चन सभी के सभी अटेम्प्ट लेने हैं और अच्छे से लिखने हैं। शुरू के 2-3 पेज जो होते हैं काफ़ी अच्छे से आप लोग को लिखना है। कोई बात नहीं, चलिए हम लोग स्टार्ट करते बिना देर किए हुए। और जो लोग फर्स्ट बार चैनल से जुड़े हैं, सब्सक्राइब कर लेना। चलो, रुको और जाओ निश्चयवाद संकल्पना किसके द्वारा दी गई है? हु गैव द कंसेप्ट ऑफ स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म? देखो थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा। तो 11th का बी हो जाएगा, ग्रिफिथ टेलर, है ना। 12th में देखिए, मानव विकास की अवधारणा किस विद्वान की देन है? द ह्यूमन डेवलपमेंट कंसेप्ट इज डेवलप्ड बाई। 12 का आपका आंसर ए हो जाएगा, डॉक्टर महबूब उल हक। ये देखिए याद रखिएगा कि वर्ल्ड बैंक के इकोनॉमिस्ट थे, वर्ल्ड बैंक के। और 1970 में ये उन्होंने ये अवधारणा दी थी। वर्ल्ड बैंक के ये इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ है? डिगबोई ऑयल फील्ड इज सिचुएटेड इन, कहाँ पे हो जाएगा? 13th का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, असम में। कहाँ पे? असम में। याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट एक्टिवेटेड है, आ सकते हैं। किस खनिज को तरल सोना भी कहा जाता है? विच मिनरल इज ऑल्सो नोन एज लिक्विड गोल्ड? लिक्विड गोल्ड के नाम से किसे जाना जाता है? 14 का आपको क्या हो जाएगा? बी। पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? तरल सोना भी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उद्योग जिनका प्रबंधन सरकार के हाथों में रहता है कहलाता है? तो वैसे उद्योग द इंडस्ट्री विच इज मैनेज बाय गवर्नमेंट इज नोन एज। तो क्या हो जाएगा? 15 का आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, PSU। याद रखिएगा, ऐसे में पब्लिक सेक्टर जो होता है, यहाँ पे आप लोग का जॉब भी लगता है, तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो उद्योग जिनका प्रबंधन सरकार के हाथों में रहता है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहे जाते हैं। निजी क्षेत्र में हो जाता है प्राइवेट वाला, ठीक है। तो ये नहीं होगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कुटीर उद्योग का उदाहरण है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री? तो क्या हो जाएगा? 16 का आपका ए हो जाएगा, रस्सियां बनाना आप लोगों को क्या होता है? कुटीर उद्योग में। क्योंकि देखिए, कपड़ा आपका फैक्ट्री में तैयार होता है, साबुन भी फैक्ट्री में बनते हैं, रसायन भी। रस्सियां बनाना आपका कुटीर उद्योग के अंदर आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा। कुटीर उद्योग जो घर में छोटे स्केल पर तैयार किया जाता है उसे कहते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस देश का उच्चतम मानव विकास सूचकांक है? बोल रहे हैं ना कि विच नेम द कंट्री विच हैज हाईएस्ट ह्यूमन डेवलप इंडेक्स? क्या हो जाएगा? 17 का क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, नॉर्वे का। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अभी चेंज भी हो गया है, तो अभी देख लीजिएगा इसका कि अभी कौन है, लेकिन पहले ये था। शोर है, तो शोर देखिए नॉइज़ गया है, नॉइज़ गया है आपका। अवांछित आवाज़ भी है, क्रोध करना भी, उसी से क्रोध भी आता है आदमियों को, और तनाव का भी कारण है। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, ठीक है। याद रखिएगा, उपरोक्त सभी यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर देखिए क्या क्वेश्चन आया हुआ है। फिर देखिए 19 नंबर टिक भी मारा हुआ है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर पूछ रहा है ना, लिटरेसी रेट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसेक्स। तो याद रखिएगा 74% था। कितना था? 74%। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करवा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से कीजिए, सारी चीज़ कर लीजिएगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा आप लोग के लिए। अभी देखिएगा कौन कौन से ईयर का क्वेश्चन पेपर भी आपको करवा दे रहा हूँ। कौन सा राज्य लो एस्क में सबसे धनी है? तो लो एस्क में सबसे धनी राज्य कौन सा हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? उड़ीसा। उड़ीसा बहुत ही लो एस्क में रिच इन आयरन ओर है, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए देखिए, अब यहाँ से भरने वाला स्टार्ट हो गया ना, तो भरने वाला भी आप लोग के 1 नंबर में क्वेश्चन में आ सकता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको रख देता हूँ। शिकार और संग्रह किया जाता है ना, हंटिंग एंड गैदरिंग एक्टिविटीज़ किस में रखा जाता है? तो शिकार और संग्रह किसके अंदर आता है? प्राथमिक में आता है, प्राइमरी में आता है। तो प्राथमिक भरिएगा, ठीक है, प्राथमिक। आगे देखिए, खालिस्तान बस्तियाँ सड़क, नदी या किनारे के किनारे विकसित हो जाती हैं, है ना। सेटलमेंट डेवलप्स अलॉन्ग ईदर साइड ऑफ रोड्स, रिवर्स एंड कैनाल्स। क्या हो जाएगा? देखिए, जब ऐसे जो नहर होता है ना, तो उसके किनारे घर ऐसे ऐसे बनते जाते दोनों साइड। तो ये घर जो बन रहा है ना, लंबवत बनते जाता है, देखिए ना, ऐसे बन रहा है। नहर जैसे जैसे गया ना, उसके किनारे किनारे देखिएगा तो घर भी ऐसे 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 बनते जाता है। आप लोग देखे होंगे किनारे, रोड के किनारे इसी तरह से बन जाता है। तो क्या हो जाएगा? रेखीय हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। खालिस्तान अनविनीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण है ना, एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। तो 23 का आपका क्या हो जाएगा? कोयला। कोयला एक बार खत्म हो जाएगा तो फिर नहीं आता। वाइंड जो है हवा, वो आप लोग का नवीकरणीय हो जाता है। मानव भूतल की उपज है, किसने कहा? बोल रहा है कि मैन इज प्रोडक्ट ऑफ अर्थ सर्फेस। द स्टेटमेंट वाज मेड बाय। क्या हो जाएगा आपको? 24 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एलन चर्चिल। क्या हो जाएगा? एलन चर्चिल। देखिए, मैं बहुत तेजी से करा रहा हूँ, तो आप लोग चलते चलिए, आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन का गलत आपको आंसर लगता है तो नीचे कमेंट कर दीजिए, और कितना सही होता है ना आप लोग का वो भी कमेंट कीजिएगा। लगभग 57 से 60 क्वेश्चन हैं आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ इस सेट में। भारत में स्थानांतरित कृषि को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो भारत में याद रखिए, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को किसके नाम से भी जाना जाता है? झूम कल्टीवेशन। तो झूम कृषि आपको हो जाएगा, जो कि जगह बदल कर कराया जाता है, किया जाता था, है ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि बुशमैन जनजाति कहाँ पाए जाते थे, है ना, पाए जाते हैं। तो वेयर इज़ द बुशमैन इंडिजिनस पीपल फाउंड, तो क्या हो जाएगा आप लोग का, हो जाएगा 26 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। अफ्रीका में पाए जाते हैं। कहाँ? अफ्रीका में। उत्तम किस्म का कच्चा लोहा कौन सा होता है? तो आप लोग को मैंने पहले भी बताया था कि मैग्नेटाइट जो होता है Fe3O4, ये जो होता है ना सबसे उच्चतम कोटि का होता है, सबसे अच्छा कोटि का। 70% इसमें आयरन हो जाता है। तो ये आप लोग का सबसे बेस्ट क्वालिटी आयरन और आएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी यहाँ पे मैं करवाते जा रहा हूँ कि हु क्वाइंड द टर्म जियोग्राफी जो शब्द है किसने गढ़ा है? तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट का आपका आंसर हो जाएगा एरिटोस्थनीज। किसने? एरिटोस्थनीज। ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, फिर से मैं बोल रहा हूँ, बहुत ही मेहनत से तैयार हुआ है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना पहली बार जुड़े हो तो। एरिटोस्थनीज, ठीक है, आगे के एग्जाम में भी हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि विच फ्रेंच स्कॉलर फर्स्ट यूज्ड द टर्म पॉसिबिलिज्म, बोलता है संभववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया? तो हो जाएगा विडाल डी ला ब्लास। क्या हो जाएगा? विडाल डी ला ब्लास, इन्होंने ही यूज किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछ रहा है। थर्ड नंबर में पूछ रहा है कि विश्व के किस क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है? मैक्सिमम पॉपुलेशन कहाँ पे कंसंट्रेटेड है? तो याद रखिएगा मैदानी भाग में। आप लोग जानते होंगे पाइपलाइन एरिया में, यहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। ये क्वेश्चन भी आएगा। ठीक है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ WTO, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो WTO का आप लोगों का कहाँ पे है संगठन? याद रखिएगा। तो पांचों का आपका आंसर हो जाएगा जेनेवा। कहाँ हो जाएगा? जेनेवा। कहाँ पे हेड क्वार्टर WTO का? तो हो जाएगा जेनेवा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था पांचों, तो ये मैंने पांचों आप लोग को रख दिया है। ठीक है, और ये देखिए आपके जो पेपर 2 था ज्योग्राफी का, ये यहाँ पे 35 क्वेश्चन आए थे, मैं बता दूँ आपको, है ना, सभी 2 मार्क्स कैरी कर रहे थे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या पूछ रहा था कि हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ ज्योग्राफी। फादर ऑफ ज्योग्राफी पूछ रहा है कि किसे भूगोल का पिता कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या सही होगा बच्चों? तो फर्स्ट का फर्स्ट ही आंसर सही हो जाएगा, है ना। क्या है? इरेटोस्थनीज। ठीक है, इरेटोस्थनीज इनका आंसर सही हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि हु रोट एंथ्रोपोजियोग्राफी, है ना। अच्छा, मैं पहले बता दूं कि जो ऊपर वाले जो इरेटोस्थनीज थे वो एक मैथमेटिशियन थे। ठीक है, और आप देख भी पा रहे होंगे कि मैथमेटिक्स के बच्चों का इसलिए ज्योग्राफी में ज़्यादा झुकाव भी रहता है। दोनों में काफ़ी ज़्यादा रिलेशन है, साइंस मैथमेटिक्स और ज्योग्राफी में। तो ज्योग्राफी एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है आर्ट्स का। ठीक है, तो अगर अब जो बच्चे इन 12th पास किए हैं और जो चाहते हैं कि बाद में हम ज्योग्राफी ऑनर्स ले, तो वो ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, है ना। ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सारे बहुत ही मतलब कि मैथ से जुड़े हुए सब्जेक्ट हैं। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हु रोट एंथ्रोपोजियोग्राफी, है ना। बोल रहा है कि एंथ्रोपोजियोग्राफी किसने लिखी? तो सेकंड का आंसर आपका हो जाएगा फ्रेडरिक रेडजेल, है ना, फ्रेडरिक रेडजेल। ठीक है, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हु प्रोफाउंडेड द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, जननकीय, है ना, संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थर्ड का आंसर आपको क्या हो जाएगा? WS थॉमसन। ठीक है, WS थॉमसन फर्स्ट ऑप्शन ही इसका सही है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन में चले जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है कि यहाँ पे सेंसस दे दिया हुआ है कि 2011 सेंसस की बात कर रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अनुमानित जनगणना, है ना। तो देखिए यहाँ पे 2011 दिया हुआ है। अभी इसका इंडिया का जनसंख्या 1.38 लगभग कुछ है ना। मतलब कि आप समझ सकते होंगे कि 138 करोड़ है अभी का मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन ये 2011 सेंसस की बात कर रहा है, तो 121 करोड़ इसका आंसर सही हो जाएगा। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन जो भी आप बोल सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। फिफ्थ में कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उच्चतम विकास मानव विकास सूचकांक, है ना। तो HDI किसका सबसे हाईएस्ट है? तो सबसे हाईएस्ट आपका नॉर्वे का है, आपको याद रखना है। ये बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है ये सारे, तो नॉर्वे इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है कि वेयर इज इन विच स्टेट झरिया कोलफील्ड सिचुएटेड, मतलब कि झरिया कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है। आसान क्वेश्चन था बच्चों, आप सभी को पता है कि झारखंड में ही है हमारा झरिया का कोयला क्षेत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि हंटिंग एंड गैदरिंग मतलब किस क्षेत्र से आखेट और संग्रहण हिस्सा है। अच्छा बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल रिपीट होता था। तो प्राइमरी में मतलब कि जो प्राइमरी होता है सेक्टर, उस सेक्टर के अंदर ही आएगा, मतलब प्राथमिक क्षेत्र के अंदर जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं। तो क्षेत्र आखेट मतलब होता है शिकार करना, तो शिकार करना और क्या बोलते हैं संग्रहण करना, ये दोनों आपका किस में आता है? प्राथमिक में। इसके अलावा प्राथमिक में और क्या क्या आता है? प्राइमरी में बोल सकते हैं माइनिंग मतलब उत्खनन जिसको बोलते हैं आप लोग, जो जमीन को गहरा किया जाता है, खोदा जाता है। उसके बाद फॉरेस्टिंग मतलब कि वानिकी, मतलब फॉरेस्ट मतलब वानिकी, आप समझ रहे होंगे, फॉरेस्ट्री वानिकी। इसके अलावा देखिए मछली का जो होता है फिशिंग मतलब मछली मत्स्य पालन। इसके अलावा देखिए शिकार करना,
है ना। आखेट करना, संग्रहण करना, फार्मिंग मतलब खेती करना, ये सारे सभी आपके प्राथमिक में। इसके अलावा क्या बोलते हैं उसको, पशुचालन, है ना। पशुचारण जो भी बोलते हैं आप लोग हिंदी में, पता नहीं, इंग्लिश में उसको ग्रेजिंग बोलते हैं, है ना। तो पशु जो जानवरों को चराया जाता है वो भी इसी में आएगा। चलिए अगले देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी रिसोर्सेज इज रिन्यूएबल, बोल रहा है कि ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत। और देखिए नवीकरणीय स्रोत और अनवीकरणीय स्रोत मतलब कि रिन्यूएबल और जो भी होता है, ये वाला बहुत ही अच्छे तरीके से आपको याद रखना है, हर बार रिपीट होता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे इसका आंसर विंड हो जाएगा। यही एक यहाँ पे आपको दिख रहा है नवीकरणीय स्रोत के हिसाब से। बाकी सारे जो है वो मिलियंस ऑफ ईयर के लिए मतलब कि लाखों साल के बाद बनते हैं, जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, यूरेनियम हो गया, तो ये सारे बनने में काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन विंड ऐसा है, हवा ऐसा है, पवन ऐसा है कि जो इसको यूज करके जो रिसोर्सेज मतलब कि यूज करके लिए जो बनाया जाता है वो हमेशा काम में आ जाता है, ठीक है, क्योंकि विंड कभी भी ख़त्म नहीं होने जा रहा है, हवा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज यूज टू मेजर साउंड। साउंड का आपको यूनिट याद रखना है, डेसिबल होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा पास्कल जो ये प्रेशर का, प्रेशर को आप हिंदी में क्या बोलते हैं, दबाव, ठीक है, दाब के लिए हो जाएगा पास्कल, ठीक है। तो यहाँ पे आवाज़ के लिए पूछ रहा था, डेसिबल किलोमीटर तो आपका हो गया दूरी के लिए, और किलोग्राम हो गया आपके भार के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लोवेस्ट लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट देखिए यहाँ पे पूछ रहा है साक्षरता दर सबसे निम्नतम, मतलब कि सबसे ज़्यादा अनपढ़ कहाँ पे हैं, सबसे अधिक कहाँ पे है बच्चों। तो आपको सभी को पता होना चाहिए, केरल बहुत ही साक्षरता दर में सबसे ऊपर रहता है, टॉप पे रहता है। इसके अलावा सबसे नीचे में आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश यहाँ पे ऑप्शन पे दिख नहीं रहा है, तो आंध्र प्रदेश के अलावा सबसे जो नीचे है वो बिहार आता है। तो बिहार ही इसका आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि चार ऑप्शन में हमको आंध्र प्रदेश देखने को नहीं मिल रहा है, तो बिहार ही सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो 10th का अब देख पा रहे हैं 1। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूं कि बिहार और राजस्थान में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों बहुत ही टॉप पे हैं। मतलब कि यहाँ पे आप समझ सकते होंगे कि ये अगर 68 अगर % यहाँ पे लिटरेसी रेट है, तो यहाँ पे 69% है, ठीक है। तो सीख पा रहे होंगे ज़्यादा अंतर नहीं है, फिर भी बिहार सबसे निम्न वाला है, ठीक है। तो बिहार ही इसका आंसर सही होता, और अगर आंध्र प्रदेश अगर ऑप्शन में रहता तो आंध्र प्रदेश सही हो जाता। तो आप देख पा रहे हो कि बिहार में जिस प्रकार से अनपढ़ बच्चों मतलब अनपढ़ लोगों की जनसंख्या मतलब संख्या ज़्यादा है, तो यहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा है, मतलब यहाँ के लोगों की जनसंख्या बहुत अधिक है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जनसंख्या और अनपढ़ता में दोनों में लगाव है, मतलब जुड़ाव है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जब ज़्यादा लिटरेसी रेट यहाँ पे कम है, तो उसी हिसाब से जहाँ पे अनपढ़ ज़्यादा है तो पॉपुलेशन भी ज़्यादा होगा, आप देख पा रहे होंगे। चलिए मैं दिखाऊंगा अगले, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज हाईली पोल्यूटेड, सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड यहाँ पे यमुना है, तो ये 3rd आंसर आपका सही हो जाएगा, यमुना, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा लिटरेसी रेट वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो याद रखिए कि किन किन स्टेटों का लिटरेसी रेट कम है। झारखंड का भी लिटरेसी रेट बहुत कम है, यहाँ पे भी अनपढ़ लोगों की संख्या ज़्यादा है, ठीक है। पठारी क्षेत्र होने के कारण यहाँ पॉपुलेशन कम है, लेकिन फिर भी झारखंड में लिटरेसी रेट कम है। इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे कि मैंने बताया कि आंध्र प्रदेश का, इसके अलावा मैंने बताया राजस्थान का, तो इन सारे का मतलब कि लिटरेसी रेट बहुत कम है। इसी के साथ पॉपुलेशन डेंसिटी वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है। पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब जनसंख्या घनत्व, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व आपको कौन कौन सा स्टेट में मैं बता दूँ, बिहार में है। बिहार के अलावा आपका वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में भी बहुत ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। इसके अलावा याद रखिएगा महाराष्ट्र में भी बहुत लोग यहाँ से बाहर से आके बसते हैं लोग, तो महाराष्ट्र का भी जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है। तो इन सभी चीज़ों को याद रखिए, ताकि बाद में आगे जाके आप लोग आर्ट्स लिए हो तो आर्ट्स वाले बच्चों को इन सारी चीज़ों को मालूम होना चाहिए। अच्छा, मैंने आपको 11th नंबर क्वेश्चन का आंसर बता दिया था कि यमुना सबसे अधिक प्रदूषित नदी है, ठीक है। 12th नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मेड विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल मेड्स, है ना, कोडरमा फेमस, मतलब कोडरमा किस चीज़ के लिए फेमस है। तो माइका इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहाँ से देख सकते हैं कि अबरक के लिए ही सबसे ज़्यादा फेमस है, ठीक है। अबरक यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है कोडरमा में, याद रखिएगा। ये झारखंड का एग्जाम है, तो झारखंड के एग्जाम में हमेशा ये वाला क्वेश्चन रिपीट होता है, तो इसको स्टार मार्क याद रखिए हमेशा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि इन इंडिया शिफ्टिंग कल्टिवेशन को क्या बोलते हैं, स्थानांतरित कृषि, मतलब कि एक बार यहाँ पे खेती करना और खेती करने के बाद 2-3 साल के बाद यहाँ पर पलायन करके दूसरे जगह में चालू कर देना, खेती करके साफ सफाइयाँ करके, तो इसको क्या बोलते हैं, झूम कृषि भी बोला जाता है। तो झूम कल्टीवेशन इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वेयर इज द, है ना, क्या बोल रहा है कि पिग्मी रेशियल ग्रुप फाउंड, पिग्मी प्रजाति समूह कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, अफ्रीका में, ठीक है, अफ्रीकन जगहों में पाए जाते हैं। तो अफ्रीका इसका आंसर सही हो जाएगा, 3rd ऑप्शन।
15 नंबर क्वेश्चन में देखिए पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार क्या है, तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ मतलब मानव क्रियाकलाप। जल प्रदूषण का सबसे प्राथमिक कारण मानव क्रियाकलाप ही है। क्यों है, मैं कारण बता दे रहा हूँ कि सभी लोग अपने जो घरों की जो मतलब नालियाँ रहती है, नालियाँ या जो भी चीज़ें रहती है, या इसके अलावा फैक्ट्री जो सेट किए जाते हैं, वो सभी अपने वाहित मल को और जो भी खराब जल रहता है, रासायनिक जल, वो सभी जो घुले हुए रहते हैं सभी को नदी में प्रवाहित किया जाता है, नदी में। ठीक है, तो इस कारण नदी पोल्यूटेड हो जाता है, घर के कारण, फैक्ट्री के कारण। तो ये सबसे बड़ा रीजन है ह्यूमन एक्टिविटीज़, तो मानवीय क्रियाकलाप इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि द नेम ऑफ द कंट्री विथ 100% अर्बन पॉपुलेशन। तो ऐसा बहुत सारा कंट्री है जहाँ पे 100% अर्बन पॉपुलेशन है, जैसे कि आयरलैंड हो गया, यहाँ पे भी 100% मतलब कि आपका अर्बन पॉपुलेशन है, सॉरी। तो उसी प्रकार से सिंगापुर। तो जो छोटे छोटे स्टेट हैं, जो छोटे छोटे मतलब कि कंट्री हैं जो बोल सकते हैं, वही ऐसा कर सकते हैं जहाँ पे 100% अर्बन हो। देख पा रहे होंगे कि यूएसए बहुत ही बड़ा कंट्री है ना, और ये 3rd लार्जेस्ट कंट्री है। सबसे बड़ा आपको सबसे बड़ा मतलब कि जिनका मतलब कि क्षेत्र है, लैंड है, वो कौन है, रसिया। रसिया सबसे बड़ा कंट्री है, रूस जिसको बोलते हैं। उसके बाद देखिए याद रखिए कि रूस के बाद फिर चाइना है, चीन, और उसके बाद फिर शायद यूएसए ही आता है। तो यूएसए बहुत ही बड़ा कंट्री है। ठीक है, सॉरी बच्चों थोड़ा सा मैंने गलत बता दिया, थोड़ा सा गलत बताया मैंने कि लैंड के हिसाब से सबसे बड़ा रूस है, उसके बाद रसिया के बाद आता है कनाडा है। ठीक है, थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हुआ, चाइना मतलब यूएसए के बाद आता है, मैंने पहले बता दिया। 3rd में यूएसए आता है, लेकिन यूएसए का नंबर 3rd ही है, याद रखिएगा। 4th नंबर में चाइना आता है। ठीक है, 4th नंबर में चाइना आता है, और इंडिया का याद रखिए 7th पोजीशन है, किसके हिसाब से, लैंड के हिसाब से, और पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया 2nd नंबर पे आता है और चाइना 1st नंबर में आता है। तो देख पा रहे होंगे कि इंडिया का इस प्रकार से पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। चलिए देखिए यहाँ पे पूछ रहा है अर्बन, तो मैंने बता दिया कि सिंगापुर इसका आंसर सही होगा, जहाँ पे 100% पॉपुलेशन अर्बन है। उसके बाद देखिए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ सेटलमेंट डेवलप्स अलोंग ईदर ऑफ रोड्स, राइवर्स और कैनाल्स। इसका आंसर लीनियर सही होगा। मैं कारण भी बता देता हूँ। देखिए हिंदी मीडियम वाले बच्चे का क्या पूछ रहा है कि निम्न में से किस प्रकार की बस्तियाँ सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है। तो देखिए नदी ऐसे जाती है, आप ध्यान से देखिए, नदी ऐसे बहती है ना। तो नदी ऐसे जब बहती है तो इसके किनारे जो मतलब घर बार जो विकास करेंगे, डेवलप करेंगे, टेक्निकल भाषा में समझिए तो इसके किनारे किनारे ही बसते चले जाएंगे। ठीक है, इसके किनारे किनारे ही बसते चले जाएंगे। तो इस प्रकार से क्या होगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, देख रहे हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से होता है। अब इसी प्रकार से कैनल्स मतलब कि नहर भी ऐसा ही होता है, आप देखे होंगे नहर ऐसे होता है। तो इसके किनारे किनारे ही आपको सभी चीज़ विकास करेगा, तो ये सभी लीनियर ही होंगे, बस्तियाँ, रोड, सड़क जो भी लिखा हुआ है। माइनिंग के देखिए यही मैंने बताया था कि खनन वाला आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए पूछ रहा है खनन किसका एग्जाम्पल है, विच एक्टिविटी। तो ये प्राथमिकी हो जाएगा, मैंने वहाँ पे उदाहरण में ही बता दिया था, तो प्राथमिकी में ही आएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए मेन कॉज ऑफ सॉइल इरोजन है ना, बोल रहा है मृदा पर्दन का सबसे मुख्य कारण क्या है। तो ये सभी हैं, डिफॉरेस्टिंग, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग, वन विनाश, अति पशुचालन, उसके बाद खनन, सभी चीज़ें यहाँ पे ऑप्शन से D4 सही हो जाएगा, सभी कारणों से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज नोन एज ब्राउन डायमंड। तो ब्राउन डायमंड के नाम से कौन जाना जाता है। तो ये आपका हो गया 20 नंबर क्वेश्चन। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको हो जाएगा लिग्नाइट, है ना, लिग्नाइट। इसी को भूरा हीरा के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा खनिज हो जाएगा, लिग्नाइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। देखिए ये वही मैंने आपको बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों मैं यहाँ पे 20 क्वेश्चन तक मैंने आपको करवा दिया है। अब अगले वीडियो में मैं 21 से 25 तक 15 क्वेश्चन करवा दूंगा, नहीं तो वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मैंने सोचा उसे अगले पार्ट में कवर कर लेता हूँ। तो 21 का आपको कमेंट करना है, और इसके अलावा मैं बता देता हूँ कि आपको 21 का कमेंट करने के बाद आपको सभी को वीडियो को लाइक करना है और चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, धन्यवाद। बाकी सब्जेक्ट का भी आपको मिल जाएगा धीरे धीरे। तो आज के लिए बस इतना ही है, धन्यवाद।